हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट है यूजीसी नेट में उससे रिलेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपका आएगा इस यूनिट के अंदर बेसिकली, जिसमें आपका डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एक टॉपिक है, जिसमें आपका आएगा मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आज आपको मैं यही कराने वाली हूँ। इसका मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है इसी टॉपिक पर, लेकिन ये थोड़ा क्रक्स में है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेकंड है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जिसमें आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पर। देन है एनवायरमेंटल इश्यूज़, जिसमें लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पर डिस्कस किया जाएगा चीज़ों को। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन के, हर एक चीज़ को डिटेल में किया जाएगा। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड जो भी आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। देन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आता है, ह्यूमन हेल्थ पर, वो चीज़ यहाँ पर बात की जाएगी। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनर्जी सभी इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज में, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो हाइड्रो है, लेकिन एंड बायोमास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एनर्जी रिसोर्स के अंदर, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो एक एस्पेक्ट होता है कि करंट में हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें आई है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप उनके टच में रहे। एंड हमारे प्रेजेंट में, हमारे करंट में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आपको मैं कराऊंगी क्विज़ेस के थ्रू। तो आप आरजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस दरअसल अभी बेसिकली रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहे, आगे भी शायद ना आए, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा सा समय ले रही है सही होने में। एंड अभी भी आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ काफ़ी हैवी है, बोलने में वॉइस बहुत हैवी है, तो प्लीज़ इसी आवाज़ के साथ आप कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द नेचुरल हैज़ार्ड्स, डिजास्टर्स, इसमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो हम पहले बात करेंगे एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। ये जो गोल्स है ये अडेप्ट किए गए थे, यूनाइटेड नेशन ने अडेप्ट किए थे इन गोल्स को 2015 में। ये जो गोल है इसको एक यूनिवर्सल गोल की तरह अडॉप्ट किया गया, ठीक है। यानी इसका बेसिकली एम क्या था, इन गोल्स को अडॉप्ट करने का बेसिक एम क्या था, पॉवर्टी को ख़त्म करना, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना, एंड जिसमें हर एक लोग यानी हर एक इंसान एंजॉय कर पाए पीस को और प्रोस्पेरिटी को। और जो डेडलाइन डिसाइड की गई थी दैट इज़ 2030, यानी 2030 तक हमारा प्लेनेट ऐसा हो जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान शांति से, प्रोस्पेरिटी से हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाए, अपनी ज़िंदगी को जी पाए। सस्टेनेबल, आपने ये वर्ड सुना भी होगा जब आप पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कोई भी चीज़। सस्टेनेबल का मतलब भी क्या होता है कि आप अपने गोल्स को कुछ इस तरीके से अचीव करें जिससे कि आप प्रकृति को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, जो आगे आने वाली जनरेशन उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े, एंड आपकी जो गोल्स है, जो भी आपके एक्टिविटीज़ है, वो आपके एक सही तरीके से अकम्प्लिश भी हो जाए, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना फ्यूचर जनरेशन पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इस तरीके से अपने काम को किया जाए। वही क्या होता है, सस्टेनेबल होता है, जिसमें अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ठीक है। तो यानी इन गोल्स को अडॉप्ट करने का ही सबसे बड़ा एम क्या था, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना, एंड जिसमें हर एक व्यक्ति शांति को, प्रोस्पेरिटी को, हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाए। एंड ये कब तक पॉसिबल है करना, 2030 तक। इसमें की पॉइंट्स क्या है, ये जो गोल्स है वो टाइम बाउंड है, यानी एक टाइम लिमिट डिसाइड की गई कि इस ईयर तक ये सारे गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। इसमें आपके 17 गोल्स आते हैं, 169 टारगेट्स एंड 231 यूनिक इंडिकेटर्स एंड 247 इंडिकेटर्स। अब ये क्या है, जो मैंने आपको क्रक्स कराया था उसमें मैंने चीज़ें क्लियर कराई थी एग्जाम्पल के साथ,
लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो गोल्स तो बेसिकली 17 ही है, ठीक है, लेकिन हर एक गोल का अपना एक टारगेट है जो अचीव करना है। तो वो यहाँ पर बात की गई है 169 टारगेट्स की। ये जो गोल्स है इसको हम 2030 एजेंडा के नाम से भी जानते हैं। 25 सितंबर 2016 को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ 70/1, जिसमें हमने एक नया डेवलपमेंट एजेंडा अडॉप्ट किया था, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, यानी अपने वर्ल्ड को क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना अपने वर्ल्ड को। तभी तो कहा जाता है कि हम एसडीजी को ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, ठीक है, यानी अपने वर्ल्ड को, ग्लोबल को, अपने ग्लोब को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। क्लियर। सो जो न्यू डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें हमने 3 डायमेंशन को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, कंबाइन किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब ये बेसिकली आपका 6 एलिमेंट पर बेस है। अब आपको इसे टेक्निक से याद करना है। हमारा ग्लोबल लेवल पर सारी चीज़ें हो रही है, यानी हम पूरे प्लेनेट को लेके चलेंगे, हमारे अर्थ को, ठीक है। प्लेनेट पे कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं। कैसे रहते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं। पार्टनरशिप में किस लिए रहते हैं, ताकि अच्छे से चीज़ें प्रोस्पर हो पाए, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए, शांति, मतलब जो स्ट्रेस है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाए, यानी हर एक इंसान शांति के साथ रहे, जस्टिस के साथ रहे, ठीक है, यानी जस्टिस हर चीज़ को, हर चीज़ के साथ एक तरीके से जस्टिस हो एंड डिग्निटी। तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक निमोनिक बनाकर कि प्लेनेट है, प्लेनेट पे लोग रहते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, प्रोस्पेरिटी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब प्रोस्पेरिटी होती है तो लोग शांति महसूस करते हैं, एंड जब जैसे जैसे उसकी प्रोस्पेरिटी होगी पार्टनरशिप में रह के, वैसे वैसे उसकी डिग्निटी बढ़ेगी। तो आप इस 6 एलिमेंट को कुछ इस टेक्निक से याद कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आते हैं गोल्स। इस गोल को, यानी जो 17 गोल्स है, इसको आपको एक निमोनिक से लर्न करना है। सबसे पहले की बात आती है पॉवर्टी की, ठीक है। पॉवर्टी को ख़त्म करना, हर तरीके से ख़त्म करना पॉवर्टी को। तो पहला गोल ही क्या मानकर चल रहे हैं, पॉवर्टी का। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल गोल है, उसका पहला एम ही क्या है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। तो पहला गोल भी क्या होगा, एंड पॉवर्टी, हर जगह से हर तरीके की गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, जिसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें मेन रोल प्ले कर रही है, मनरेगा, पीएमजे, एनएसएपी, पीएम जीवन ज्योति योजना, इनको थोड़ा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आता है गोल 2, यानी पॉवर्टी में क्या चीज़ आई पहले, हंगर, भूख को ख़त्म करना, सिक्योरिटी इंप्रूव करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, कोई बच्चा मालनरिश ना रहे, कुपोषित ना रहे, ठीक है। तो यानी हंगर को ख़त्म करना, यानी हर एक व्यक्ति को भोजन मिले। दूसरा गोल है दिस वन, यानी पॉवर्टी को ही हमने आगे थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा बाइफरकेट कर दिया। पॉवर्टी में कौन सी पॉवर्टी ख़त्म करना, सबसे पहले भूखमरी को ख़त्म करना। तो गोल 1 में आपका आ गया हर तरीके की पॉवर्टी, गोल 2 में आपका आ गया एंड हंगर, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपकी रही हैं, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम। गोल 3 आपका आता है एंश्योर हेल्दी लीव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस, यानी जब लोगों को अच्छा खाना मिलेगा तो वो हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो सीधी सी बात आप एक निमोनिक ये बना सकते हैं थर्ड गोल में, कि सेकंड गोल में हमने लोगों को खाना दिया, भोजन दिया, वही गोल था मेन। तो गोल 3 क्या हो जाएगा, लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। देन गोल 4 आता है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है, बच्चा, कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो एकदम प्रॉपर कैपेबल है, यानी हर एक बच्चे को साथ लेके चलना, उनको इंक्लूड करके चलना। आपने करा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, इक्विटेबल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके गया गया, यानी हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन देना। पहला, अब देखिए हमारी बेसिकली पॉवर्टी में 3 चीज़ें आती थी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। पहले हम ये मानते थे कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान अगर जिसके पास है वो बंदा अपनी सही ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ बेसिक नीड्स में
आपका एजुकेशन भी आ गया। अब बेसिक नीड्स में आपका खाली रोटी कपड़ा मकान यानी फूड शेल्टर और क्लॉथ ही नहीं आता, बल्कि आपका एजुकेशन भी आता है। तो अब आप नोट कर लीजिए, फूड, क्लॉथ, एजुकेशन एंड शेल्टर। ये चीज़ आपकी अब बेसिक नीड्स में आती है। पहला गोल था पॉवर्टी खत्म करना, दूसरा गोल था फूड प्रोवाइड करना, थर्ड गोल था लोग हेल्दी अपना जीवन जिए, एंड द फोर्थ वन इज लोगों को इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। गोल 5 आपका आता है जेंडर इक्वेलिटी, एंड हर वुमेन को, हर गर्ल को प्रॉपर फ्रीडम दी जाए, जेंडर इक्वेलिटी हो, लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना हो। जब लोग एजुकेट होंगे, लोगों को एजुकेशन मिलेगी, तो जो इक्वेलिटी है, जेंडर इक्वेलिटी, उनकी समझ बढ़ेगी लोगों में। ठीक है। लोगों को पता लगेगा फीमेल फोर्टिसाइड एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है। क्योंकि एजुकेशन से लोग सीखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, सरकार क्या क्या स्कीम्स लेकर आ रही है बेटियों को बचाने के लिए। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर निमोनिक क्या बनता है, एजुकेशन के बाद लोग जागरूक होंगे, लोग अवेयर होंगे जेंडर इक्वेलिटी की तरफ, और वुमेन को भी, गर्ल्स को भी पूरी एम्पावरमेंट मिली जाएगी, दी जाएगी। ठीक है। जब यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, तो गोल 6 में एक क्या लेकर आए, वाटर का कैसे हम अच्छे से मैनेज करें, वाटर को, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी हर जगह अवेलेबल हो। ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन हो, इन चीज़ों के बारे में। देन गोल 7 है एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है। यानी सस्ती ऊर्जा का अधिकार। ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो आगे आई है इस काम को करने के लिए, नेशनल सोलर मिशन, ISA, पहल, सब्सिडी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप जब आपको मैं PDF दूंगी आप उसमें देख सकते हैं। गोल 8 है इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ठीक है। तो बाकी की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं बच्चों, तो आपको मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।